मान लिए हमने एक वर्गमूल ले लिया 1296, 1296 का वर्गमूल ले लिया। इसका क्या वर्गमूल होगा वो हम देखते हैं। 1296 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल ज्ञात करने तो √1296 का जो वर्गमूल होगा भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि द्वारा हम लिख लेते हैं 1296। अब हम दो के पेयर बना लेते हैं, दो के पेयर बना लेते हैं। यहाँ 12 का पेयर बना लिया और 96, दो जो डिजिट के हम पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट के हम पेयर बना लेते हैं। अब हम इसको हम भाग देंगे तो यहाँ से 3 चले जाएंगे, 3 तियाँ 9, जो जिससे हम भाग दें वही यहाँ वहाँ भागफल होना चाहिए। 3 तियाँ 9, तो 9 लिख देंगे। तो 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 12 में से 9 गए 3 बचे। पूरा पेयर उतारते हैं, पूरा पेयर हम यहाँ पर उतार लेंगे तो 396 आ गए। अब जो भागफल है भाग दिया था उसको ही हम ऐड कर देते हैं, जिससे हमने भाग दिया था उसको ऐड कर देंगे। तो 3 और 3 6 आ गया, 3 और 3 6। अब हमारा यहाँ पर ऐसे बात ढूंढनी है जो 396, तो 6 लगाते हैं, जो 6 यहाँ लगाएंगे वही 6 यहाँ लगाया जाएगा। तो 6 छंग 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 6 तंग 36 और 3 39, कुछ नहीं बचा। तो हमारा इसका जो भाग विधि द्वारा आया वो 36 आया, ये आया 36 आया। अर्थात 1296 का जो वर्गमूल होगा वो 36 होगा। इस विधि द्वारा हम कितना भी बड़े वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस विधि द्वारा हम कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर हम यहाँ पर और ले लेते हैं, एक नंबर हम यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे 54,756। इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 54,756 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 54,756 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए भाग विधि द्वारा हम 54,756 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 54,756। दो के पेयर बना लेंगे, यहाँ 2 का पेयर बना लिया, यहाँ 2 का पेयर, और यहाँ 0 लगा के 2 का पेयर बना लिया। अब हम इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए तो 1 बचा। एक पेयर हमने उतार लेते हैं, पूरा पेयर उतारते हैं। तो पूरा पेयर यहाँ पे 1 उतार लिया। अब हम दिए 2 से गुणा की थी, 2 भागी दिए थे तो 2 से हम ऐड कर देंगे। 2 2 2 4, 2 2 4। अब ध्यान रखने कितने बार जाएंगे, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो 3 बार लगा देते हैं। 3 तो 3 3 या 9, 43 की 3 से गुणा कर देंगे, 43 की 3 से गुणा कर देंगे। 3 3 या 9 और 3 चौक 12, 129 आ गया। तो यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5, 17, 17 में से 8 9 गए तो 8 बचे। यहाँ जाएगा 3, 3 में 2 1 बचा। अब पूरा पेयर हम यहाँ पर उतार लेते हैं। 1856 आ गया, 1856 आ गया। अब यहाँ पर जो 3 हम ऐड करेंगे, यहाँ पर जो 3 से हम भाग दिया वही 3 ऐड करेंगे। तो 3 और 3 46 आ गया। अब हम इसको भाग देते हैं तो 6 बार लगाते हैं हम, 6 लगा के देखते हैं। 6 जब यहाँ लगाएंगे तो 6 से यहाँ लगाना पड़ेगा। अब हम 466 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 छंग 36 के 6 यहाँ से ला के 3, 6 तंग 36 और 3 39 के 9 यहाँ से ला के 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो 6 तंग 36 के 6 यहाँ से ला के 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39, 3 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो कहीं गड़बड़ होता है, 6 ज़्यादा हो गए, 6 ज़्यादा हो गए तो हम 4 लगा के देखते हैं। 6 ज़्यादा हो गए तो हम 4 लगा के देखते हैं, 4 बार लगा के देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 464 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 से 24 और 1 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो 1856 आ गया। 4 बार लगा के 1856 आ गया। तो हमारा इसका जो वर्गमूल होगा, इसका जो वर्गमूल होगा 54,756 का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 234। कैसा लगा ये मेथड जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं ये मेथड कैसा लगा। ये हमने भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया, ये हमने